हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं और ये मैंने इसमें जो है आपको एक रिक्रूटमेंट सेक्शन जो वैकेंसी ओपन हुई हैं तो ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट जो है डाउनलोड किया था। और इस डाउनलोड में इसमें लिखा है कि जैसे एडवर्टाइज नंबर है Sept. 10 DRTTC। तो इसमें आपकी डेट है कि कब से ये ओपन हो रहा है और कब इसकी डेडलाइन है फॉर्म फिल करने की। ओके। और जैसे ये टेंटेटिव डेट ऑफ द टायर 1 एग्ज़ाम है, इसमें कब इसका एग्ज़ाम होगा तो वो डीआरडीओ वेबसाइट पर आप चेक करते रहना होगा। ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 23 सितंबर 2022 है। ओके। इवनिंग 5 PM तक आप इसे कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और इसमें सभी डिटेल लिखी हुई हैं कि मतलब इसकी जो लास्ट डेट है और ओपन डेट ये सब आप इसी टाइम पीरियड में, बाउंड्री टाइम में आप फिल कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद में जैसे कि सेक्शन 1 है, इस सेक्शन 1 में दिया हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है STA-B ग्रुप बी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज़ हैं। फिर इसमें जैसे कि पे स्केल कितना है वो सब मेंशन है, एज लिमिट क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो उसमें दिया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी ब्रांच है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें देख करके उसे फिल करेंगे। ओके। जैसे एग्रीकल्चर है ये सब नीचे दिए हुए हैं। तो मेन जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिया हुआ है कि डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE। ओके। और फिर वैकेंसीज़ हैं कि SC में कितनी है, ST में कितनी है, और OBC, EWS इकोनॉमिक वीक सेक्शन होता है एक। ओके। UR और टोटल वैकेंसीज़ कितनी है वो सब इसमें चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर उसके बाद में ये सब मेंशन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसको। फिर एक दूसरी तरह की वैकेंसी और निकली है टेक्नीशियन A, जो कि ग्रुप C नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज़ हैं। इसमें भी पे स्केल क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी वो सब मेंशन है, वो सब चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो भी जिसकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो, उसे फिल कर सकते हैं। फिर उसके में कोड द पोस्टिंग स्टेशन ये सब मेंशन गिवन है कि उसका कोड क्या होगा, जहाँ पर पोस्टिंग स्टेशन होगा उसका कोड गिवन है। जैसे आगरा है A1 है। ठीक है। जैसे आपका जोधपुर है उसका G2 है। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए ये सब, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न ये सब कैटेगरी डिवाइड की हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर सकते हैं जो भी उस क्राइटेरिया में फुलफिल करता है। फिर उसके बाद में सेक्शन 2 में दे रखा सर्विस कंडीशन क्या है, टर्म्स ऑफ पोस्टिंग क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। जैसे कि नेशनलिटी क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ द इंडिया। ओके। और फिर यदि मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में कोई जॉब करता है तो उसे NOC प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है। तो उसकी क्या कंडीशन है उसकी, उसको आप चेक कर सकते हैं, इसमें रीड आउट कर सकते हैं। फिर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन कितना है। ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़ क्या हैं फॉर टायर 1। ठीक। एग्जामिनेशन सिटी, क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, टायर 1 एक टायर 2, तो टायर 1 की कंडीशन दी हुई कि टायर 1 में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो सबकी लिस्ट दी हुई है। जैसे आगरा का 1 कोड है, फिर इस तरह से पटना का 30 है, तो वो आप देख सकते हैं इसमें। फिर डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड। ठीक है। ये सब इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद में फिर आप आ जाइए यहाँ पर और फिर ये सेक्शन 3 दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है। ये सब डेट मैंने ऊपर बताया आपको कि 3 सितंबर 2022 से लेके आप क्लोज हो जाएगा, 23 सितंबर को लास्ट डेट होगी इसकी, तो यहाँ तक फिल कर सकते हैं इस डेट तक आप। उसके बाद में फिर गिवन है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड देयर स्कैन कॉपीज मस्ट बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये जो पूरा पूरा हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो सब आप ये अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे फिल करने से पहले। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करते जाना है आपको। ठीक है। उसके बाद में फिर मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है। उसमें सब गिवन है। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए आपको ये भी केयर करना होगा कि किस तरह से आपको मल्टीपल पोस्ट भर रहे हैं, तो अलग अलग ही आपको फॉर्म फिल करने होंगे। ओके। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 4 है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि फॉर द पोस्ट ऑफ द STA-B। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ द टायर 1 स्क्रीनिंग एग्जाम। ओके। एंड टायर 2 फाइनल सिलेक्शन होगा एज ए डिस्क्राइब्ड इन टेबल 1। ठीक है। टेबल 1 अभी लेटर डिस्कस करेंगे। तो टायर 1 एंड टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये CBT मोड में होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर द टायर 1 एंड टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। ओके। और टायर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टायर 2 इज फॉर फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन। और टेक्नीशियन के लिए अलग गिवन है। इसकी कंडीशन क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टायर 1 CBT
एंड टायर सेकंड ट्रेड टेस्ट, ओके। उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, जबकि आपका जो STAB है उसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है। तो टेक्नीशियन एक ही बात कर रहे हैं। ट्रेड टेस्ट एज डिस्क्राइब इन द टेबल 2, द स्कोर ऑफ द टायर 1 CBT में बी नॉर्मलाइज्ड एज पर द चॉइस क्वेश्चन ओनली, ओके। द टायर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन एंड टायर सेकंड ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर। जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल। तो ITI लेवल की जो भी आपका रिलेटेड ट्रेड है, टेस्ट है या जो भी ट्रेड है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ कैंडिडेट, द टेस्ट में भी ऑफ द अबाउट 1 or 2 आवर ड्यूरेशन, ओके। वो डिपेंड करेगा, वो बता दिया जाएगा कि कितना होगा। द मोड ऑफ द सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉर द बोथ STAB एंड टेक्नीशियन ए पोस्ट, ओके। एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्जाम पैटर्न ये दे रखा कि देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ओके। तो लिखा हुआ है क्लियरली इसमें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, ओके। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी commensurate to essential qualification required for the post. The medium for the examination will be हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर ये होगा आपका, ओके। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टेबल 1 में फॉर द पोस्ट ऑफ STAB, ओके। तो CBT फॉर स्क्रीनिंग, इसमें क्या है? टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड। अभी जो सिलेबस है इसका डिटेल में वो मैं डिस्कस करूँगा आपको इसमें, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं। टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, क्वान्टिटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज एंड जनरल साइंस। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 120 होंगे, मैक्सिमम मार्क 120। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया, ओके। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम होगा 90 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका 1.5 आवर। फिर CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पोस्ट कोड। जो भी आपको मतलब इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, उसके रिगार्डिंग आपके इसमें क्वेश्चन होंगे टोटल। मतलब प्योरली आपका इंजीनियरिंग बेस होगा, इंजीनियरिंग बेस सब्जेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 100, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। फिर इसमें स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है? इसमें रखा गया है द टायर 1 एग्जाम इज फॉर स्क्रीनिंग, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टायर 1 इज 40% फॉर अनरिजर्व OBC के लिए और 35% रखा गया SC/ST के लिए। तो इस विल बी प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द टायर 1 एग्जाम मेरिट रेशियो द 1:8। तो 1:8 रेशियो में आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एंड देन फिर प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया ये सब गिवन है कि 35% टायर 2 में भी इसी तरह से सिमिलरली आपका फर्स्ट टायर 1 में, ऐसी टायर सेकंड में भी ये क्राइटेरिया फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। और फिर आगे नीचे दिया हुआ ये टेक्नीशियन ए का, ये सिलेबस भी कुछ सेम ही है लेकिन थोड़ा इसमें अलग है कि जैसे कि इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट है, उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं, इसमें ट्रेड टेस्ट है। तो ये सब आपका डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने, तो इसमें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो है ट्रेड टेस्ट में दे रखा कि ITI लेवल का सब क्वेश्चन उसी तरह से टफ होंगे। फिर इनकी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, इन्होंने भी अपना गिवन कर रखा कि जो अनरिजर्व और OBC जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40% मार्क्स मतलब लाने होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम, और SC/ST के लिए 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तो वो आप अपना क्वालिफाई कर जाएंगे, ओके। तो ये तो हमारा एक मतलब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो इन्होंने मतलब निकला है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और प्लीज़ गाइस इसमें सबसे पहले आप एक काम करो कि जो भी इस चैनल पर आप सब देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ओके। और इसी तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी DRDO की पिछले बैक ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ ट्यूटोरियल्स और बेसिक नॉलेज ऑफ जैसे कि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस और टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट और पोस्ट कोड जो मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल और सिविल स्पेशली हम इनका प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका सिलेबस क्या क्या है इसका। सिलेबस देखो जैसे कि सब आप पहले बात कर लेते हैं टायर 1 CBT की। तो इसमें सिलेबस गिवन है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? वोकेबलरी में कौन कौन से हैं? जैसे कि होमोनिमस है, एंटोनिमस है, सिनोनिम्स और वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग है, ओके। फिर ग्रामर में जैसे कि स्पॉटिंग एरर होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जैसे कि थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज, ड्राइविंग, कंक्लूजन, ओके। फिर जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें भी आप मतलब सब बेसिक ही आएंगी लेकिन आप यदि केयरफुली इसे चेक करेंगे, एक एक टॉपिक को 1 by 1 भी कर लिया अपने स्टेप बाय स्टेप,
इस मतलब थोड़ा टच भी दे लिया तो भी आपका बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें आप। जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, ठीक है, पेपर कटिंग, ठीक है, क्यूब्स एंड डाइस, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। पेपर कटिंग, क्यूब्स एंड डाइस, फिर वाटर इमेजेस, डॉट सिचुएशन, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग, फॉर्मिंग फिगर्स एंड एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, मिसिंग कैरेक्टर, ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस गिवन है। जैसे कि बिलर रिलेशन है, कोडिंग, डिकोडिंग, एसेशन, ठीक है, ये जो पूरी रीजनिंग है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इसका पूरा का पूरा हम जो है ट्यूटोरियल लेकर के हम इसका जो है पेपर डिज़ाइन करेंगे और उसका भी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। और फिर ये आप जो है इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ के साथ, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीशन ऑफ द इनकम्प्लीट पैटर्न, ठीक है, ये सब आपका दे रखा है तक क्लासिफिकेशन तक, तो पूरा का पूरा सिलेबस है ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग का। फिर बात आ जाती है न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जैसे कि एवरेज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, टाइम एंड डिस्टेंस है, नंबर्स, एज, तो पूरा सीक्वेंस में गिवन है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। सिलेबस गिवन है आपका, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, ओके। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग, ठीक है, बुक एंड देयर ऑथर्स, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इकोनॉमी, यूएनओ, फाइनेंस, ठीक है, तो ये आप सब देख सकते हैं। आजकल वीडियो भी होती हैं कि जैसे कि जनरल अवेयरनेस की कोई भी शॉर्ट वीडियो, उसमें आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर उसके बाद में बात आती है टायर सेकंड की, उसमें देखो इंडिविजुअल जैसे सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल है, फिर बॉटनी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको मतलब इसमें देखना है कि तो वीडियो को पॉज करके भी आप पर्टिकुलर पॉज करो और उसमें आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके रुक जाएगा और आप देख सकते हैं इसे। केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब इसमें है। फिर जैसे सिविल इंजीनियरिंग, जैसे हमने बताया कि सिविल का और इलेक्ट्रिकल का हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, पूरा इसमें आपकी हेल्प कराएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सिंपल ट्यूटोरियल बनाएंगे और आपके उसमें एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो सब चीज़, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब आपका सिलेबस मेंशन है इसमें। फिर जैसे कि इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइटनिंग डिज़ाइन विद ऑफिस एरियाज़, ट्रांसफॉर्मर्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्शन टाइप्स और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पंपिंग सिस्टम, फिर वेरियस टाइप ऑफ मोटर, वेरियस स्टार्टिंग मेथड, वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर, सबस्टेशन डिज़ाइन एंड लेआउट इन इंक्लूडिंग डीजी सेट इंस्टॉलेशन, टाइप द अर्थिंग, टेस्टिंग, लाइटनिंग और एक्सेट्रा, ठीक है। फिजियोलॉजी आ गया, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया आपका ये, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हम जो है काफ़ी जो टॉपिक हैं वो आप कवर करेंगे और इसमें आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में भी है। मैथमेटिक्स का इसमें जो है सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जितना हमसे हो पाएगा हम बिल्कुल आपको पूरी कोशिश करेंगे इसमें कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इसमें कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ कि जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प हो सके। उसके बाद में ये फिजिक्स सिलेबस है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है जो भी पर्टिकुलर जिस भी फील्ड का है तो अपना सिलेबस चेक कर सकता है और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो और पॉजिटिव वे में आप जो है सब लोग मेहनत करो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट सबका आए। और बाकी ऑल द बेस्ट सबको फॉर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। और उसके लिए सबसे पहले आप जो है आपको मैं लास्ट में फिर यही कहूँगा कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक करें और सब अपने जितने फ्रेंड हैं उनको शेयर करें, ठीक है। जितने भी हम आगे जितने भी आपकी वीडियो आएंगी हम आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं कुछ और कुछ वीडियोज़ लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग द DRDO सेप्टेम, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी वीडियो, ओके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग।